मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अभी आप टेंशन ले रहे हो, एक जो आप स्पेसिफिक चीज़ की टेंशन ले रहे हो, वो टेंशन कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ दिनों बाद ख़त्म हो सकती है। या फिर कुछ दिनों में तो नहीं, लेकिन वो कुछ सालों में तो ख़त्म हो ही जाएगी। फिर क्या होगा कि आप उस चीज़ की टेंशन तो नहीं लोगे, आप फिर किसी और चीज़ की टेंशन लोगे। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, टेंशन तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। आपको जो अभी रात को नींद नहीं आती, वो क्यों नहीं आती? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीज़ की टेंशन है आपको? क्या ओवर थिंक करने लग रहे हो आप? मैं बताऊँ क्या चीज़ है वो। आप अभी वहाँ हो ही नहीं जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। आपके पास वो चीज़ अभी है ही नहीं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ अभी फुलफिल्ड है ही नहीं। आप रात को ओवरथिंक करते वक्त सोचते हो कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि मेरी लाइफ बदल जाए एक रात में। वैसे एक रात में लाइफ बदलती तो नहीं है, लेकिन आप तब भी सोचते हो कि मैं ऐसा क्या कर दूँ। आपने दुनिया की किस्मत पलटते हुए देखी है, लेकिन उसके पीछे का कभी हार्डवर्क नहीं देखा कि उन्हें कितना टाइम लगता है। तो आप भी सोचते हो कि मैं भी ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ भी उस बंदे की तरह पलट जाए। तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, गूगल गूगल पे सर्च करते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, उन्हें अपने फीलिंग शेयर करते हो कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूँगा, क्या होगा। तो आप जैसे तैसे कोई भी काम स्टार्ट करते हो, उसे करते हो, उसमें थोड़े बहुत रिजल्ट्स दिखते हैं। देन जब रिजल्ट्स आते ही नहीं तो आप उस काम को क्विट कर देते हो। इससे क्या होता है कि जो आप पे कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है। आपको लगने लगता है कि मैं शायद कुछ कर ही नहीं सकता, क्या पता मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊँ, क्या पता मेरे को कुछ और ट्राई करना चाहिए। आप फिर वो भी ट्राई करते हो और वो भी नहीं चलता, और वो चीज़ एक्चुअल में चल सकती है, लेकिन आप ये चीज़ सोचकर उसे छोड़ देते हो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहे। पर वो चीज़ चल सकती है, क्या पता थोड़ा बहुत टाइम निकालने से उसमें कुछ हो जाए। क्या आपको जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है, क्या पता वो चीज़ काम करने से रिजल्ट्स आए और वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्या पता रात को नींद आने लग जाए फिर। क्योंकि रात को ना नींद आने की दिक्कत ये है कि आप पूरे दिन में कुछ ऐसा करते नहीं हो कि जिससे आपको लगे कि हाँ आज मैंने कुछ करा है, तो आज मैं आराम से सोऊंगा, मेरे को पता है कि आज मैंने कुछ करा है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, जिससे आपको लगा है कि आज भाई क्या प्रोडक्टिविटी वाला काम करे हैं मैंने, क्या अच्छा दिन गया है मेरा। ऐसा क्या काम है जो आप करो जिससे आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। पता है काफ़ी सारे लोगों की दिक्कत क्या है, जैसे आपके पड़ोस में कोई है जो वो कोई किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है या फिर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसको देख के आप भी करने लगते हो। आपको लगता है कि शायद ये निकाल सकता है तो मैं इससे अच्छा ही पढ़ता हूँ, क्या पता मैं भी निकाल लूँ। लेकिन आप उस काम के लिए बने ही ना हो, तो तब आप किसी और चीज़ के लिए बने हो और आप ध्यान किसी और चीज़ पे दे रहे हो, तब क्या आपने वो काम पहले ही छोड़ दिया जो आपको करना चाहिए था और उस काम को करने लग रहे हो जो आपको करना ही नहीं चाहिए। एक बार आप खुद को देखो कि आप में क्या टैलेंट है, आपको क्या चीज़ करनी अच्छी लगती है। अगर आप अपना पूरा टाइम उस काम को करने में लगाओगे जो आपको अच्छा लगता है और जिससे लगता है कि इससे मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा लाइफ में आगे, तो वो करो। स्टार्टिंग में किसी को भी रिजल्ट नहीं आते, किसी को भी नहीं आते, आपको भी नहीं आएंगे। कभी आएंगे, कभी वो दिन जाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, फिर एकदम से मोटिवेशन आते कि हाँ भाई फिर कुछ हो गया, फिर मोटिवेशन आती है, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये तो ना रहेगा, हर किसी के काम में रहता है, आपके में भी रहेगा। आप कोई न्यारे नहीं हारे हो, आपकी लाइफ में भी वो चीज़ें आएंगी जो बाकी लोगों की लाइफ में भी आती है। वो कोई वैसे ही नहीं पहुंच जाते वहाँ पर। तो आपको भी समझनी पड़ेगी ये चीज़। टेंशन तो पूरी ज़िंदगी भर रहेगी, ओवर थिंकिंग भी पूरी ज़िंदगी भर रहेगी, लेकिन बात ये कि आप इस ओवर थिंकिंग का यूज़ कैसे करोगे। ये जो आप रात को सो नहीं रहे हो ना, इसको आप यूज़ कैसे करोगे। चाहे तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ तो उसके बाद भी तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अब इसके बाद क्या करूँ, कि कैसे खुद को लेवल अप करूँ इसके बाद, कि अब मैं आज के दिन क्या करूँ, कल के दिन क्या करूँगा, फ्यूचर में जो आप काम करोगे उसको एक्सपेंड कैसे करूँगा। सिर्फ काम को लेकर ही टेंशन नहीं लोगे, आप दूसरी चीज़ों को भी लेकर टेंशन लोगे, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड है या फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आप टेंशन लोगे, आप ओवर थिंक करोगे। तो इस बात पे तो बिल्कुल ही रोना बंद कर दो कि मैं इतना ओवर थिंक क्यों करता हूँ। देखो दुनिया में हर कोई ओवर थिंक करता है,
पर बात यह है कि आप उस ओवर थिंकिंग को यूज़ कैसे करते हो, आप उन रातों को यूज़ कैसे करते हो, आप खुद में कैसे कॉन्फिडेंस लाते हो, आप कैसे अपना टैलेंट पहचानते हो, कैसे आपको पता चलता है कि ये चीज़ मुझ में अच्छी है तो मैं ये करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो जब भी आपको कोई वीडियो दिखे जो कहे कि मैंने तो एक रात में अपनी ओवर थिंकिंग ऐसे ख़त्म कर दी, ये स्टेप्स फॉलो करो ओवर थिंकिंग ख़त्म करने के लिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में इतना कुछ चल नहीं रहा है। वैसे तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन जिनका सिर्फ शेड्यूल ख़राब हो रखा है ये सिर्फ उनके लिए ही है। वो लोग रात को सोते नहीं है, इसलिए फालतू फालतू की चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि आगे चलकर क्या होगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, कितने पैसे कमाऊंगा, वो चीज़ ले भी सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा, कि जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ये चलेगा नहीं चलेगा, इस काम को कैसे एक्सपेंड करना है, कल क्या बनाना है, परसों क्या बनाना है। चलता रहेगा ये सब। और कब सोचोगे ये सब? रात को ही सोचोगे, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो आप बिज़ी रहते हो फ़ोन में, दोस्तों के साथ बात करने में, रील स्क्रॉल करने में। तो सुबह के टाइम पे ना आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। लेकिन जब आपको आपके माइंड के साथ जब टाइम मिलता है आपको, तो फाइनली आप उन मेन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो जो एक्चुअल मैटर करती है। तो ओवर थिंकिंग कोई फालतू की चीज़ मत समझो, वो एक्चुअल में आपकी लाइफ सेव करने लग रही है आपको ओवर थिंक करवा के, कि भाई ये चीज़ें है तो इस पे अब ध्यान दे। सुबह तूने पूरा टाइम इसको इग्नोर करा, अब तू इस पे ध्यान दे, क्योंकि आपका दिमाग वो सेफ फील करना चाहता है और वो भूले ना ये सारी चीज़, इसलिए वो आपको याद दिलाता है। तो ऐसी वीडियो पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना कि मैंने एक रात में ओवर थिंकिंग ऐसे ख़त्म कर ली, ये स्टेप्स फॉलो कर लो, नींद आ जाएगी। नहीं आने वाली नींद। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा ना खुद में कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो एक्चुअल में मेरा काम है और मैं इसमें आगे निकल सकता हूँ और मैं उस पर एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं पूरे दिन ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे मेरे को अच्छा लग रहा है, जिससे मेरा लेवल अप हो रहा है, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। जब तक ये सभी चीज़ें आप करने लग जाओगे तभी आपको नींद आएगी। जब थक के हार के पूरे दिन में वो काम करके जब लेटोगे ना रात को, तब नींद आएगी। तो क्या समझ आया इस वीडियो से कि आप अभी किसी और चीज़ को लेकर टेंशन ले रहे हो तो बाद में किसी और चीज़ को लेकर लोगे। अभी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप बाद में किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा टाइम में कि अभी आप फालतू फालतू की चीज़ों को लेकर टेंशन लेते हो और उनमें ही मिक्सअप होते हैं आपकी मेन चीज़ें। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपकी फालतू की चीज़ें तो हट जाएंगी और रह जाएंगी सिर्फ मेन चीज़ें। ये डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी आप जो काम करने जा रहे हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए ही बना है तो उसे कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे स्टार्टिंग में रिजल्ट ना आए, उस काम पे लगे रहना, उसे मत छोड़ना। अगर आपको लगे कि यार आज तो मन नहीं कर रहा है ये काम करने का, इसे कल कर लूँगा, इसे परसों कर लूँगा, अभी फ़ोन चला लेता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ, अभी वो कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भले ही वो काम करने का मन ना करे, उसको 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, उसे 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट इतना करो, पर करो। उसे डिले मत करो, उसे करो। भले ही 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, लेकिन उसे करो। उसे कल पे मत छोड़ो, उसे परसों पे मत छोड़ो। चाहे वो काम ख़राब करो, लेकिन करो। और एक बात और कहूँगा कि अभी आप बच्चे नहीं हो। वो जो आप 10 साल पहले सोते थे ना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ओवर थिंकिंग के, वो बच्चे सोते थे वैसे, और आप सो लिए वैसे। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपको टेंशन के साथ, ओवर थिंकिंग के साथ सोना पड़ेगा। जैसे आपके पेरेंट्स सोते आ रहे थे ना बहुत पहले से, जब से आप पैदा हुए हो, अब आपको वैसे ही सोना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, अपने पेरेंट्स की नींद सही करने के लिए और अपनी नींद सही करने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको अपना टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और रोना धोना बंद करना पड़ेगा कि मेरे को रात को नींद क्यों नहीं आती, मैं इतना ओवर थिंक क्यों करता हूँ। वो जो फालतू फालतू की रील्स होती है ना, आपको उनसे रिलेट करना बंद करना पड़ेगा। वो जो ओवर थिंकिंग वाली, टेंशन वाली, फालतू फालतू की रील्स, अब आप समझ रहे होगे कि मैं किस रील्स और मीम्स की बात कर रहा हूँ। आप जो उनसे रिलेट करते हो ना, अपनी लाइफ को रिलेट करते हो ना, उसको बंद करना पड़ेगा, वरना उस रील्स और मीम्स जैसी लाइफ रह जाएगी आपकी। तो करते इस वीडियो को एंड,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।